हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 3.3 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बटे 4 बराबर माइनस 1/2 होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बाएं पक्ष से इसको हल करते हैं, अर्थात LHS। तो देखिए साइन स्क्वायर पाई बटे 6 इसको आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं साइन पाई बटे 6 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस और टेन स्क्वायर पाई बटे 4 का मतलब होता है टेन पाई बटे 4 का होल स्क्वायर। तो अभी आप ये देखो साइन पाई बटे 6 है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है कि पाई बटे 6 क्या है, तो आप इसको डिग्री में कोण को बदल लो, तो आपके पास देखिए 30 डिग्री आ जाएगा, अर्थात साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर तो 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 आ गया। कॉस पाई बटे 3 अर्थात कॉस 60 डिग्री, तो ये भी आपके पास 1/2 आ जाएगा, तो आपने इसका होल स्क्वायर किया। माइनस 10 पाई बटे 4, और पाई बटे 4 को यदि आप डिग्री में बदलोगे तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा, अर्थात लिखा हुआ है 10 45 डिग्री का होल स्क्वायर, अर्थात 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 1/4 आ जाएगा यहाँ से। अगर आप 1/2 का होल स्क्वायर दोबारा करोगे तो वो 1/4 आ जाएगा और -1 आ गया। तो अभी आप देखो कि आप धनात्मक चिन्ह वालों को यदि जोड़ोगे पहले, तो इन दोनों को यदि जोड़ोगे 2/4 आ जाएगा -1। अब देखिए ये अपने पास 1/2 आ चुका है, तो 1/2 -1 आपके पास आया, और ये हल करने पर आपके पास माइनस का 1/2 आ जाएगा, और यही आप देखिए कि RHS के बराबर भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न संख्या 1 हल हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए 2 गुणा साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बटे 6 गुणा कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 बराबर 3/2। तो देखिए जब आप सिद्ध करेंगे तो निश्चित सी बात है कि आपको बाएं पक्ष से ही सिद्ध करना होगा, क्योंकि यहीं पर आपको काफी सारे फलन लिखे हुए हैं त्रिकोणमिति में। तो देखिए सबसे पहले तो साइन पाई बटे 6 का मान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान पता होंगे इन सभी के तभी आप LHS को हल कर पाएंगे। तो साइन पाई बटे 6 अर्थात साइन 30 डिग्री हो जाएगा ये, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक 7 पाई बटे 6 का मान पता होना चाहिए। तो देखिए इसे आप लिख सकते हो कॉसेक पाई प्लस पाई बटे 6, और ये सॉल्व करने पर माइनस कॉसेक पाई बटे 6 आ जाएगा। और देखिए कॉसेक पाई बटे 6 आपके पास 2 आता है, तो ये आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए कॉस पाई बटे 3 भी आपको पता होना चाहिए, तो कॉस पाई बटे 3 अर्थात कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आपके पास हल करने पर 1/2 आता है। तो अभी देखिए आपके ने जो LHS में जो भी मान यूज होंगे उनका तो आपने वैल्यू सभी की निकाल ली है। तो अभी हम देखिए LHS को सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणा साइन पाई बटे 6 का होल स्क्वायर है, अर्थात साइन स्क्वायर पाई बटे 6 लिखा है, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बटे 6 मतलब -2 का होल स्क्वायर गुणा, क्योंकि देखिए कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 गुणा में दिया है, अर्थात 1/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 1/4 प्लस ये देखिए आपके पास 4 आ गया गुणा 1/4 आ गया यहाँ से। तो देखिए 2 से 4 ये 2 बार कैंसिल हो गया, और 4 से 4 एक बार कैंसिल हो गया। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1, तो ये हल करने पर 3/2 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 2 हल कर दी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कॉट स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉसेक पाई बटे 6 प्लस 3 गुणा टेन स्क्वायर पाई बटे 6 का मान 6 के बराबर आएगा। तो देखिए हम LHS से सिद्ध करेंगे इसे। आपके पास जो LHS में दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, और अंत में आपने 3 गुणा टेन स्क्वायर पाई बटे 6 भी लिख दिया। तो अभी आप ये देखो कि आपको एक तो कॉट पाई बटे 6 का मान का यूज पड़ेगा। तो देखिए कॉट पाई बटे 6 अगर आप डिग्री में चेंज करोगे 30 डिग्री आ जाएगा, जिसका मान √3 आता है। तो देखिए आपने कॉट पाई बटे 6 निकाल दिया। अब आप कॉसेक पाई बटे 6 निकालेंगे, तो कॉसेक पाई बटे 6 आप लिखोगे कॉसेक पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 3, क्योंकि 5 पाई बटे 6 तो आपके पास 150 डिग्री होता है। तो देखिए 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बेसिकली आपने लिख दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा सेक पाई बटे 3, अर्थात सेक 60 डिग्री आपके पास आ गया, जिसका मान 2 आता है। और अंत में आपके पास दिया हुआ है 3 गुणा टेन स्क्वायर पाई बटे 6। तो देखिए 3 को तो हम हटा ही देते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो अपने को तो टेन स्क्वायर पाई बटे 6 का मान ज्ञात करना होगा सबसे पहले। तो देखिए इसको मैं 10 लिख देता हूँ।
10 पाई बटे 6 का होल स्क्वायर आएगा बेसिकली। अच्छा 10 पाई बटे 6 का मान ही निकाल लेते हैं, स्क्वायर तो हम बाद में भी कर देंगे। तो 10 पाई बटे 6 अर्थात 10 30 डिग्री आया, जिसको हल करने पर √3 आ जाएगा अपॉन में, अर्थात 1/√3 आपके पास आ गया। तो अब आप देखो, अब आपने कॉट पाई बटे 6, कोसेक 5 पाई बटे 6 और 10 पाई बटे 6 तीनों के मान निकाल दिए। तो देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 5 पाई बटे 6, देखिए आपके पास आ जाएगा 2 के बराबर, और आप देख रहे हैं 3 गुणा में 10 स्क्वायर पाई बटे 6 अर्थात 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 गुणा 1/3। अब देखिए 3 से 3 तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपके पास 1 बचा है। तो आपके पास ये तो मिलकर 5 हो गया, और यहां से आपके पास देखिए 1 लिखा हुआ है, तो ये सॉल्व करने के पर आपके पास 6 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं यही आपके पास RHS में है। इस तरीके से आपने इस प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 4 हल कर लेते हैं। यहां पर भी आपको सिद्ध करने को बोला गया है, और बाएं पक्ष में आपके पास दिया हुआ है 2 गुणा साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 4 प्लस 2 गुणा कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 गुणा सेक स्क्वायर पाई बटे 3। आपको सिद्ध करना है कि 10 के बराबर आएगा। तो देखिए आप बाएं पक्ष से सिद्ध करेंगे, अर्थात LHS आप लिख देंगे। तो देखिए आपके पास बाएं पक्ष में दिया गया है 2 गुणा साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 4 प्लस 2 गुणा कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 2 गुणा सेक स्क्वायर पाई बटे 3। तो देखिए आपने वो वैल्यू तो लिख दी जो आपको LHS में दी हुई थी। अब आप यहां पर देखो, आपको साइन 3 पाई बटे 4, कॉस पाई बटे 4 और सेक पाई बटे 3 इनका मान तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन 3 पाई बटे 4 लिख लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन। अब देखिए 3 पाई बटे 4 को यदि आप देखोगे डिग्री में, तो आपके पास 135 डिग्री आएगा, अर्थात आप 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, या आप रेडियन में π/2 प्लस π/4 बोल सकते हैं। तो ये आपके पास cos पाई बटे 4 आ जाएगा, जिसका मान 1/√2 हो जाएगा। तो यहां से आपने साइन 3 पाई बटे 4 निकाल लिया। अब देखिए cos पाई बटे 4 आपको निकालना है। तो देखिए cos पाई बटे 4 तो बहुत आसान है, क्योंकि ये एक मानक मान होता है। तो ये आपके पास 1/√2 आ जाएगा। और इसी तरीके से सेक पाई बटे 3, अर्थात पाई बटे 3 तो 60 डिग्री होता है, तो बेसिकली सेक 60 डिग्री आपसे बोला गया है निकालने को। तो सेक 60 डिग्री आपके पास 2 आ जाएगा। तो अभी आप देखो ये आ जाएगा 2 गुणा सेक साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 4 था, अर्थात 1/√2 का होल स्क्वायर, तो आपने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 4 अर्थात 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 गुणा सेक स्क्वायर पाई बटे 3 अर्थात 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा 2 गुणा, अब देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर अर्थात 1/2, प्लस इसी तरीके से देखिए 2 गुणा 1/2 यहां आ जाएगा, और देखिए 2 गुणा और 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 2 गुणा 4 आपने यहां लिख दिया। अब आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इसी तरीके से ये भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 8, तो यहां से आपके पास 10 आ जाएगा, और ये RHS के बराबर ही है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 भी सिद्ध हो जाएगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको बोला गया है मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास पहला भाग है साइन 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइन 75 डिग्री को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि साइन 75 डिग्री का आपको यदि मान निकालना है, तो ये 75 डिग्री कोई मानक मानों में तो नहीं है कि आप इसका मान सीधे देखकर बता सकें टेबल से। जैसे आपके पास 30 डिग्री का मान आप तुरंत बता सकते हैं, आप 60 डिग्री तुरंत बता सकते हैं, 45 डिग्री तुरंत बता सकते हैं, 90 डिग्री भी तुरंत बता सकते हैं, लेकिन 75 डिग्री आप तुरंत नहीं बता सकते। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा सोचना है कि 75 डिग्री को किन्हीं दो मानक मानों के योगफल के रूप में लिखना है। अर्थात देखो 75 को आप लिख सकते हो 30 प्लस 45 लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे। तो एक संदेह के तौर पर बता देता हूं, अगर किसी को विद्यार्थी को डाउट आता है कि 75 को क्या हम 60 प्लस 15 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आपको 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता होती किसी में भी। जैसे आपको साइन 15 नहीं पता होगा, कॉस 15 भी नहीं पता होता है, तो मानक मान तो अपने पास 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री होते हैं, तो आप 75 को 60 प्लस 15 बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो चलिए इतना तो अपन को समझ में आ गया कि 75 डिग्री को 30 प्लस 45 करके लिखा जाएगा। अर्थात साइन 75 डिग्री का यदि आपको मान निकालना है तो आप बोल सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आप ये देखिए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन a प्लस बी, ये आपके पास आता है साइन a
गुणा कॉस बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी। तो अभी आप ये देखो कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आपने लिख दिया। अगर आप ए को 30 डिग्री और बी को 45 मान लो, या बी को 30 और ए को 45 मान लो, आप किसी को भी कुछ भी मान लीजिएगा, तो आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा साइन 30 कॉस 45 प्लस, अब आप कॉस 30 गुणा साइन 45 लिख देंगे, और ये आपके पास साइन 75 डिग्री का मान है। तो अभी आप ये देखो साइन 30 तो आपके पास 1/2 आ चुका है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 आता है, और साइन 45 का मान 1/2 आता है आपके पास। तो आप देखिए यहां से जो आपके पास पहले पद में जो हर में आएगा 2/2 आएगा, और दूसरे पद में भी हर में 2/2 ही आपके पास आएगा। तो आप अंश को जोड़ देंगे तो 1 + √3/2/2 आपके पास आ जाएगा, और यही आपके पास साइन 75 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं। दूसरे भाग में आपको tan 75 डिग्री का मान निकालने को बोला गया है। तो देखिए tan 75 डिग्री का अब हम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आया है कि 75 डिग्री कोई मानक मान तो नहीं है। तो 75 डिग्री को आपको दो मानक मानों के योगफल या उनके घटाने के तरीकों पर आपको लिखना है। तो देखिए आप लिख सकते हो 75 डिग्री को या तो आप 60 माइनस या तो आप देखिए 75 डिग्री को लिख सकते, tan 75 डिग्री है या 15, एक बार हम चेक कर लेते हैं। आपको tan 15 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ 15 लिख देते हैं। तो देखिए अब आपको 15 डिग्री को लिखना है मानक मानों के योगफल या उनके घटाने के रूप में। तो 15 डिग्री को आप देखिए आप 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 60 और 45 तो दोनों आपको पता होते हैं, और आप 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको देखो 45 और 30 भी पता होता है। तो इस सवाल को हम दोनों मेथड से आपको करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम मेथड 1 अर्थात जब हम 15 डिग्री को 60 माइनस 45 लिखते हैं, तो tan 15 डिग्री आपको निकालना है, अर्थात अब आप 15 डिग्री की जगह 60 माइनस 45 डिग्री लिख देंगे। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि हम रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, क्योंकि देखिए अगर आपके पास देखिए माइनस का चिन्ह लगाए अर्थात दो कोणों का अंतर का फॉर्मूला आपके पास है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a गुणा tan b के बराबर आपके पास आ गया। तो अभी आप ये देखो कि अगर आपको tan 60 माइनस 45 निकालना है, तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा tan 60 माइनस tan 45 बटे 1 प्लस tan 60 गुणा tan 45। तो बस अब हम सभी के मान लिख देंगे। तो देखिए tan 60 आपके पास आता है √3 माइनस tan 45 आपके पास 1 आता है बटे 1 प्लस tan 60 का मान आपके पास √3 आ गया, और tan 45 का मान आपके पास 1 आता है। तो देखिए आपके पास tan 15 डिग्री का मान आ गया √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। तो देखिए इसको थोड़ा हम सरल भी कर सकते हैं, ये आ गया √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका आप परमेयीकरण भी कर सकते हैं। तो देखिए परमेयीकरण भी हम कर देते हैं यहाँ पर, tan 15 डिग्री बराबर, अगर आप इस वाले मान में √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा √3 प्लस 1 हर में गुणा √3 माइनस 1, और अंश में आपने होल स्क्वायर कर दिया। तो अभी आप देखो होल स्क्वायर को यदि आप ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बटे, अब यहां से देखो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा यहां से। तो आप देखिए आपके पास tan 15 डिग्री आ जाएगा। देखिए 3 और 1 4 हो गया, तो 2 आपने कॉमन लिया, तो 2 माइनस √3 बटे 3 माइनस 1 तो आपके पास 2 ही आता है, तो यहां से आप इसको कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस √3। तो इस तरीके से tan 15 का मान या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते थे, या आप 2 माइनस √3 भी बोल सकते हैं। तो ये तो आपने मेथड 1 से निकाल लिया। अब हम मेथड 2 से हल करते हैं। मेथड 2 का मतलब ये था कि अब हम 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखेंगे। तो देखिए आपने 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री यहां पर लिख दिया। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो आपके पास आ जाएगा tan 15 डिग्री बराबर tan 45 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 45
गुणा टेन 30। तो अभी आप ये देखो कि टेन 15 डिग्री आपको निकालना है। तो देखिए टेन 45 तो आपके पास 1 आ गया, माइनस टेन 30 डिग्री आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा, बटे 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 आ गया, और टेन 30 डिग्री का मान आपके पास 1 बटे अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो देखो जब आप लासापा लेंगे दाईं तरफ अंश और हर दोनों में, तो आपके पास देखिए टेन 15 डिग्री का मान आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1। तो आप देख सकते हो यही मान आपके पास यहां से आया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि टेन 15 डिग्री का मान चाहे आप कैसे भी निकालो, चाहे आप 15 डिग्री को 60 माइनस 45 डिग्री लिखो, चाहे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखो, आंसर तो आपका सेम ही आता है। अब अगर किसी को संदेह है कि क्या ये मान भी बराबर आएगा, तो जब आपके पास ये दोनों मान आपके बराबर दिख गए तो आप ये मान तो परमीकरण करके निकाल ही सकते हैं। तो अब हम प्रश्न संख्या 6 हल कर लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए cos पाई बटे 4 माइनस एक्स गुणा cos पाई बटे 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटे 4 माइनस एक्स गुणा साइन पाई बटे 4 माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos a प्लस बी आपके पास आता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो अभी आप ये देखो कि ऐसा हमने इसलिए लिखा cos का फॉर्मूला क्योंकि देखिए साइन और साइन गुणनफल में आ रहे हैं और cos वाले cos के गुणनफल में आ रहे हैं। तो देखिए ऐसा केवल cos के फॉर्मूले में ही होता है, तो हमने cos a प्लस बी का आपके सामने फॉर्मूला लिखा। अब आप यहां से देखोगे अगर आप a का मान पाई बटे 4 माइनस एक्स लिख दो और b का मान पाई बटे 4 माइनस वाई लिख दो, तो अगर आप a प्लस बी ऐसे लगाओगे तो आप बाईं तरफ से चलोगे। तो देखो अब मैं इसका राइट पक्ष लिखता हूं, तो आपके पास आ जाएगा cos पाई बटे 4 माइनस एक्स गुणा cos पाई बटे 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटे 4 माइनस एक्स गुणा साइन पाई बटे 4 माइनस वाई। ये तो आपने यहां पर लिख दिया। अब आपके पास ये बराबर होना चाहिए था cos a प्लस बी के, तो ये आपके पास आ जाएगा cos a प्लस बी अर्थात पाई बटे 4 माइनस एक्स प्लस पाई बटे 4 माइनस वाई आपके पास ये हो गया। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा cos, अब आप जानते हैं पाई बटे 4 और पाई बटे 4 मिलके तो आपके पास पाई बटे 2 आ गया माइनस एक्स प्लस वाई आ गया। और आपने ये भी पढ़ा था कि cos में पाई बटे 2 माइनस थीटा आपके पास साइन थीटा के बराबर आता है। तो देखिए यहां से अब आप लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई के बराबर। तो आप देख सकते हैं यही आपके पास दायां पक्ष है अर्थात RHS है। अर्थात इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 6 को हल कर दिया। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर। तो देखिए इसमें आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए बाएं पक्ष में आपको दिया हुआ है 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 10 में पाई बटे 4 माइनस एक्स, और आपको ये सिद्ध करना है 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर के बराबर। तो देखिए आप सबसे पहले बाएं पक्ष को ले लीजिएगा। तो देखिए आपको बाएं पक्ष में दिया गया है 10 पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 10 में पाई बटे 4 माइनस एक्स के बराबर। अब यहां से आप देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10a प्लस बी का, और जो कि आपके पास होता था 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a गुणा 10b के बराबर। अब आप देखिए 10a माइनस बी का फॉर्मूला भी आपने एक पढ़ा था, उसको भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, और ये फॉर्मूले आपको कंठस्थ भी होने चाहिए। बटे यहां पर आता था 1 प्लस 10a गुणा 10b। तो अभी आप ये देखो कि जो आपको LHS दिया है इसके अंश में आप ये पहला वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि a प्लस बी आपको दिया हुआ है। तो देखिए पाई बटे 4 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो देखिए अंश में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 पाई बटे 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बटे 4 गुणा 10x। ये तो चलिए आपने अंश में फॉर्मूला लगा दिया। अब आप हर में देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 पाई बटे 4 माइनस एक्स दिया है अर्थात a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको दिख गया यहां से कि आप दूसरा वाला फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं हर में। तो आपके पास आ जाएगा 10 पाई बटे 4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 पाई बटे 4 गुणा 10x के बराबर।
तो अभी आप ये देखिए कि अगर आप 10 पाई/4 का मान भी लगा दें, क्योंकि उसका मान तो स्टैंडर्ड होता है जो कि आपको पता है, 10 पाई/4 का मान होता है 1 के बराबर, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 10x बटे, देखिए 1 यहां पर भी आ जाएगा और गुणा 10x के साथ है, तो यहां से 1 माइनस 10x आपके पास आ गया अपॉन में, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x। तो अब देखिए आपने अंश और हर को भी p अपॉन क्यू वाली फॉर्म में लिख दिया, तो जब हम इसको सरल करेंगे अर्थात जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे होते हैं उनका गुणा हो जाता है और जो बीच में होते हैं उनका गुणा हो जाता है, तो देखिए आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 10x, अब देखिए इसका भी गुणा हो जाएगा, अंश में पहुंच जाएगा 1 प्लस 10x, और इसी तरीके से हर में आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 10x गुणा 1 माइनस 10x। तो अभी आप ये देखो कि 1 प्लस 10x गुणा 1 प्लस 10x लिखा है, अर्थात आपके पास 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर आ गया, और इसी तरीके से हर में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और यही आपके पास RHS के बराबर है। आप देख भी सकते हैं, आपको यही प्रूफ भी करना था। अब हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए cos पाई प्लस एक्स गुणा cos माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स गुणा cos पाई बटे 2 प्लस एक्स आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो जो प्रश्न दिया है उसका हम LHS लिख लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपको काफी ज्यादा टर्म दिए हुए हैं तो उनको सरल कर सकते हैं हम। cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बटे 2 प्लस एक्स बराबर। अब देखिए आपके पास दिया हुआ है कॉस पाई प्लस एक्स, तो कॉस पाई प्लस एक्स आपके पास आपने पढ़ा था कि ये तो माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है, तो आपने माइनस कॉस एक्स लिख दिया। अब आपने सीखा था कि कॉस माइनस थीटा आपके पास कॉस थीटा के बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस में थीटा में अगर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है, उसको आप ऐसे ही हटा दिए और कॉस थीटा के बराबर लिख देंगे, तो ये आपके पास कॉस एक्स के बराबर आ जाएगा बटे, यहां से आप देखिए साइन पाई माइनस एक्स है और आपने पढ़ा था कि साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स के बराबर ही रहता है, तो आपने साइन एक्स लिख दिया, और कॉस पाई बटे 2x माइनस साइन एक्स आपके पास हो जाएगा। ये आपने सभी कन्वर्जन पढ़े थे, तो देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बटे, आप देखिए माइनस यहां पर है तो ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और आप देख रहे हो कि माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, तो आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बचा, जो कि कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 8 सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स गुणा कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और कोष्टक में आपको दिया हुआ है कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर 1 आपके पास आएगा। तो देखिए यहां से अगर आप LHS को लिख दें सबसे पहले, तो आपको दिया है कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स गुणा कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और कोष्टक में आपको दिया है कॉट 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास कॉस 3 पाई बटे 2 प्लस एक्स दिया है, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपके पास माइनस का साइन एक्स, सॉरी यहां पर प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपके पास यहां 90 या 270 डिग्री होगा, तो देखिए 3 पाई बटे 2 है अर्थात 270 डिग्री है, तो आप तुरंत चेंज कर देते हैं, तो कॉस तो साइन में चेंज हो गया, और आप देख रहे हैं कि ये 3 पाई बटे 2x अर्थात ये तो चौथे क्वाड्रेंट में आपके पास पहुंच गया, तो कॉस वहां पर धनात्मक होता है, तो आपने यहां पर प्लस चिन्ह लगा दिया या आपने कुछ भी नहीं लगाया। इस तरीके से cos 2 पाई प्लस एक्स लिखेंगे तो ये आपके पास cos x के बराबर आता है। अब देखिए अब आप कोष्टक में आएंगे तो कॉट में 270 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए 3 पाई बटे 2 अर्थात 270 आपके पास लिखा हुआ है, तो आप कॉट को चेंज कर देंगे तुरंत, तो ये आपके पास 10x आ गया। अब आपको देखना होगा कि इसका चिन्ह कैसा होगा, तो यहां से देखो 3 पाई बटे 2 माइनस एक्स अर्थात 270 में से आप कुछ घटा रहे हो, तो ये तो आपके पास तृतीय चतुर्थांश में पहुंच जाएगा,
और तृतीय चतुर्थांश में आपके पास कॉट धनात्मक होता है, अर्थात आपने प्लस लिख दिया या आप कुछ ना भी लिखें। इसी तरीके से देखिए आपके पास कॉट 2 पाई प्लस एक्स है, तो ये कॉट एक्स आपके पास हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप साइन एक्स कॉस एक्स को तो ऐसे ही रहने दें, और अगर आप इस कोष्टक में टेन एक्स की जगह साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिखते हैं प्लस, और कॉट एक्स की जगह अगर आप कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिख देते हैं, तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, और यदि आप यहां पर लासापा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे, देखिए आ जाएगा साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। तो अभी आप एक बात पर गौर करेंगे कि देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल बचा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और आप जानते हैं ये तो एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है, तो ये आपके पास हमेशा 1 के बराबर आती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये तो आपके पास 1 के बराबर आया, जो कि आपके पास RHS है, अर्थात इसी को आपको सिद्ध भी करना था। तो अब हम प्रश्न संख्या 10 हल करते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए साइन n+1x गुणा साइन n+2x प्लस कॉस n+1x गुणा कॉस n+2x आपके पास कॉस x के बराबर आएगा। तो देखिए आपको बाएं पक्ष में दिया हुआ है LHS में, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो cos n+1x गुणा cos n+2x को मैंने पहले लिख दिया, और sin n+1x गुणा sin n+2x को मैंने बाद में लिख दिया है। तो कोई अंतर तो इसमें पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो प्लस चिन्ह होता है वो एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो अभी आप ये देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos a माइनस b आपके पास होता है cos a गुणा cos b प्लस sin a गुणा sin b के बराबर। तो अभी आप ये देखो कि इस फॉर्मूले में यदि आप a की जगह n+1 मान लो और b की जगह अगर आपने n+2x मान लिया, तो अगर आप इसको दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर देखेंगे तो आपके पास ये मान आ जाएगा cos a माइनस बी लिखा हुआ था, तो a की जगह तो आपने n+1 इंटू एक्स कर दिया, तो उसको लिख देते हैं अब हम n+1 इंटू एक्स माइनस, अब देखिए b की जगह आप n+2 इंटू एक्स लिख देंगे, तो देखिए इसको हल करने के बाद आप पर बच जाएगा cos nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। तो देखिए ये आपके पास nx से nx कैंसिल हो गया, तो आपके पास x माइनस 2x आपके पास बच गया, तो यहां से cos माइनस एक्स आ जाएगा, और आप जानते हैं cos की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें माइनस चिन्ह का कोई भी औचित्य नहीं होता, अर्थात cos x आपके पास आ जाएगा। तो यही आपके पास देखिए RHS भी दिया हुआ है, अर्थात यही आपको सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर माइनस का √2 साइन एक्स होता है। तो देखिए यहां से अगर आप यहां पर देखिए दो फॉर्मूले आपके पास थे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला था एक, तो जो कि होता था cos a cos b माइनस साइन a गुणा साइन b के बराबर, ये तो आपके पास एक फॉर्मूला हो गया। और एक दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि cos a माइनस बी आपके पास होगा cos a गुणा cos b प्लस साइन a गुणा साइन b के बराबर। तो अभी आप यहां से देखो कि जब आप इसके LHS में ये फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थात जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस बी आप वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, तो आपके पास आ जाएगा cos 3π/4 गुणा cos x माइनस साइन 3π/4 गुणा साइन x। तो ये आपने देखिए इसका फॉर्मूला तो लगा दिया। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आप माइनस चिन्ह को लगा लीजिएगा। अब आप जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो देखो cos a माइनस बी का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो cos a माइनस बी का तो दूसरा वाला फॉर्मूला है, तो आपके पास आ जाएगा cos 3π/4 गुणा cos x प्लस साइन 3π/4 गुणा साइन x आ जाएगा आपके पास। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो देखिए cos 3π/4 गुणा cos x, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस चिन्ह का अंतर है।
तो आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन 3 पाई/4 गुणा साइन एक्स, और देखिए माइनस का साइन 3 पाई/4 गुणा साइन एक्स आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखते हैं कि साइन 3 पाई/4 का मान तो आपको चाहिए होगा, तो देखिए अगर आप इसको भी थोड़ा सा सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा साइन 3 पाई/4 गुणा साइन एक्स, और माइनस चिन्ह आपके पास आगे चलता रहेगा। तो अब आपको साइन 3 पाई/4 का मान चाहिए होगा, तो देखिए साइन 3 पाई/4 का अगर आपको मान निकालना है तो आपके पास आ जाएगा साइन पाई/2 प्लस पाई/4, और ये तो आपके पास कॉस पाई/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये 1/√2 के बराबर आ जाएगा। तो अभी आप देखिए कि साइन 3 पाई/4 का मान आपके पास माइनस का 1/√2 आ गया, तो -2 गुणा 1/√2 गुणा साइन एक्स हो जाएगा। तो यहां से देखो √2 से ये 2 कट जाएगा आपके पास, तो ये माइनस का √2 बचेगा अंश में, गुणा साइन एक्स आपके पास बच जाएगा। तो आप देखिए आपको जो दाएं पक्ष में प्रूफ करना था वो -√2 साइन एक्स ही था, और आपने उसको सिद्ध भी कर दिया है। अब हम इसको एक दूसरे मेथड से और हल करेंगे इस प्रश्न को। तो अगर आप इसको मेथड 1 बोल देते हैं, तो अभी हम इसको दूसरे मेथड अर्थात मेथड 2 से भी हल करेंगे। तो चलिए उसको देख लेते हैं। मेथड 2 अपने पास क्या रहेगा। आपको जो LHS अर्थात जो बाएं पक्ष दिया था वो दिया था cos 3 पाई/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई/4 माइनस एक्स आपको दिया हुआ था। अभी आप ये देखो, अगर आप इस पूरे एंगल को एक एंगल मान लो और इसको भी एक पूरा एंगल मान लो, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos C माइनस cos D, ये आपके पास होता था 2 गुणा साइन C प्लस D/2 और गुणा साइन में D माइनस C/2 के बराबर। तो देखिए ये आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो अभी आप इस फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए अगर आप इस एंगल को C मानोगे और इसको D मानोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन C प्लस D, अर्थात इन दोनों एंगल को अब आपको जोड़ना होगा। तो 3 पाई/4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई/4 माइनस x/2 आ जाएगा आपके पास, और गुणा साइन में अब D माइनस C/2 आता था, अर्थात D आपके पास ये एंगल है, तो 3 पाई/4 माइनस एक्स माइनस 3 पाई/4 प्लस x/2 आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखिए कि यहां से आपके पास देखिए माइनस एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, और 3 पाई/4 माइनस का और 3 पाई/4 यहां से प्लस का कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा साइन। ध्यान रखें ये जो 2 डिवाइडेड में है ये एंगल के डिवाइड में है, तो यहां से आ जाएगा 6 पाई/8, और गुणा साइन में आप देख सकते हैं आपके पास माइनस का 2x/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 गुणा साइन में देखिए 3 बार हो जाएगा और ये 4 बार हो जाएगा, यदि आप 2 से कट करोगे तो 3 पाई/4 आ गया। और देखिए ये आपके पास साइन माइनस एक्स आया, और साइन की तो प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस साइन को बाहर ले आता है, तो यहां से आपके पास ये आ गया। अब आपको साइन 3 पाई/4 की जरूरत है, तो वो आपके पास होता है 1/√2, तो -2 गुणा इसका मान 1/√2 गुणा साइन एक्स आपके पास चल ही रहा है, तो ये हल करने पर आपके पास माइनस का √2 गुणा साइन एक्स आ जाएगा, और यही आपको प्रूफ भी करना था। तो इस तरीके से आपने देखा इस सवाल को हम 2 मेथड से हल कर सकते थे। अब हम प्रश्न संख्या 12 हल कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x आपके पास साइन 2x गुणा साइन 10x के बराबर आएगा। तो देखिए अब हम LHS को सबसे पहले हल कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो देखिए हम इस सवाल को 2 मेथड से हल करेंगे, तो सबसे पहला मेथड हम सीख लेते हैं पहले। तो अब यहां पर आप देखो कि आपके पास अगर आप साइन 6x को a मानो और साइन 4x को b मानो, तो आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, और आपने कक्षा 9 में एक सर्वसमीकरण का पढ़ी थी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास a माइनस b गुणा a प्लस b के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास साइन 6x माइनस साइन 4x के बराबर आ जाएगा, और एक कोष्टक में आपके पास साइन 6x प्लस साइन 4x आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो
कि यहां पर आपके पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग सकता है। तो वो फॉर्मूला आपके पास होता था, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आता था 2 गुणा कॉस सी प्लस डी बाई 2 गुणा साइन में सी माइनस डी बटे 2। और दूसरा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि साइन सी प्लस साइन डी आपके पास आ जाएगा 2 गुणा साइन में सी प्लस डी बटे 2 गुणा कॉस में सी माइनस डी बटे 2 के बराबर। तो अभी आप ये देखो कि यहां से साइन 6x माइनस साइन 4x है, तो साइन सी माइनस साइन डी का मतलब पहला वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो देखिए 2 गुणा कॉस में सी प्लस डी बटे 2 अर्थात 6x प्लस 4x बटे 2, तो आपके पास 5x आ गया, गुणा साइन में सी माइनस डी बाई 2 है, देखिए तो आप ये लगाएंगे तो साइन में सी माइनस डी बाई 2 अर्थात 6x माइनस 4x बटे 2 अर्थात 2x बटे 2 आपके पास आ जाएगा। अब आप इसमें लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी वाला अर्थात सेकंड नंबर का फॉर्मूला। तो देखिए 2 गुणा साइन में सी प्लस डी बाई 2 अर्थात 10x बटे 2, और आप देखिए साइन सी कॉस सी माइनस डी बाई 2 लगाएंगे तो कॉस में 2x बटे 2 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए 2 से आपने इनको कैंसिल भी कर दिया जहां तक हो सकता था। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास आ गया 2 गुणा कॉस में 5x गुणा साइन में 5x। देखिए साइन 5x यहां से आएगा, उसको हमने पहले लिख दिया है, और आपके पास एक बन जाएगा 2 गुणा साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। तो अभी आप ये देखो कि आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स के बराबर। तो अगर आप इसको रिवर्स में चलेंगे अर्थात दाईं तरफ से बाईं ओर की तरफ देखेंगे तो देखिए यहां पर बस आपको x की जगह 5x दिया गया है, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन में 2 गुणा 5x, और ये आपके पास हो जाएगा साइन में 2 गुणा x। तो देखिए ये आपके पास 10 हो गया, तो आपके पास सॉल्व करके ये साइन 10x गुणा साइन 2x आ जाएगा, और आप देख सकते हैं यही आपको सिद्ध भी करना था। देखिए आपने इस सवाल को एक मेथड से तो हल कर दिया, अब हम इसको दूसरे मेथड से समझ लेते हैं कि दूसरे मेथड से इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। तो मेथड 2, आपको LHS में दिया हुआ था अर्थात बाएं पक्ष में साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो देखिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और कंठस्थ कर लें बिल्कुल भी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b ये बराबर होता है साइन में a प्लस बी गुणा साइन में a माइनस बी के। तो देखिए आपने ये फॉर्मूला लिख दिया और ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। तो अभी आप ये देखो यदि आप इस फॉर्मूले में लगाओगे तो आपके पास बेसिकली a का मान अगर आप 6x मान लो और b का मान आपने 4x माना, तो आप देखिए आपके पास ये आ जाएगा साइन a प्लस बी अर्थात 6x प्लस 4x और साइन में a माइनस बी अर्थात 6x माइनस 4x। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा साइन में 10x गुणा साइन में 2x, और आपको यही सिद्ध भी करना था। तो आपने उस सवाल को देख लिया कि हम दो तरीके से कर सकते थे, जहां पर मेथड 2 बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 में आपको दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x ये बराबर होगा साइन 4x गुणा साइन 8x के। तो देखिए जब आप सिद्ध करेंगे तो आप LHS से इसको हल करते हैं। तो देखिए यहां पर भी हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो देखिए सबसे सरल जो मेथड था उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम पहले मेथड से इसको हल कर देते हैं। तो मेथड 1 से तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यदि आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास cos 2x प्लस cos 6x आ जाएगा एक कोष्टक में, और यहां पर आ जाएगा cos 2x माइनस cos 6x। तो अभी आप ये देखो कि जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पास cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 गुणा cos में c प्लस डी बाई 2 अर्थात 8x बटे 2 गुणा cos में c माइनस डी बाई 2 अर्थात माइनस का 4x बटे 2। अब आप देखिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा साइन में c प्लस डी बाई 2 अर्थात 8x बटे 2 गुणा साइन में c माइनस डी बाई 2 अर्थात माइनस का 4x, सॉरी d माइनस c यहां पर होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x बटे 2 के बराबर। तो देखिए यहां से
ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपके पास कैंसिल हो गया, ये भी आपके पास हो जाएगा और 2 से 4 दो बार कैंसिल हो गया। तो 2 गुणा साइन में 4x, इसको मैं कोष्टक को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ, गुणा cos 4x आपको मिल गया, देख सकते हैं आप 2 cos 4x और sin 4x, आपने इनको उठा लिया एक तरफ और देखिए 2 sin 2x आपके पास यहाँ से आ गया, देख सकते हैं आप, और यहां से आप देखो cos माइनस 2x आया आपके पास, लेकिन cos की तो प्रॉपर्टी होती है कि वो माइनस साइन को ऐसे ही हटा देता है बिना कुछ चेंज किए, तो आपके पास cos 2x आ गया। और अब आप देख सकते हो कि ये 2 sin a cos a का फॉर्मूला अर्थात साइन 2 गुणा 4x बन जाएगा अर्थात 8x बन गया, इनटू और ये आपके पास साइन 2 गुणा 2x अर्थात साइन 4x बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए अब हम इस प्रश्न को एक दूसरे मेथड से भी सीख लेते हैं। दूसरे मेथड में अभी हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था पिछले प्रश्न में कि ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपके पास हो जाएगा साइन में ए प्लस बी गुणा साइन में ए माइनस बी के बराबर। तो देखिए आपको इसका ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर आपको जो प्रश्न दिया था एलएचएस में वो दिया था कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x के बराबर। तो अभी आप ये देखो, अगर आप यहां पर लगाओगे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अर्थात साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा, और देखिए माइनस का चिन्ह। अब आप यहां पर लगाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि जब आप इसके कोष्टक को खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x के बराबर। तो देखिए माइनस 1 से प्लस 1 आपके पास कैंसिल हो गया और आपके पास बच गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो अभी आप देख सकते हो कि आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर तुरंत लगा सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा साइन में a प्लस बी है अर्थात 6x प्लस 2x आपको करना होगा, और साइन में आप देख सकते हैं कि a माइनस बी भी आपको दिया हुआ है अर्थात 6x माइनस 2x भी आपको करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा साइन 8x गुणा साइन में 4x। तो आप देखिए कि आपने मेथड 2 से जो हल किया है वही आपके पास मेथड 1 के आंसर के बराबर आ रहा है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 14 हल करते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x का मान 4 गुणा कॉस स्क्वायर x गुणा साइन 4x होना चाहिए। तो देखिए हम LHS से इसको सिद्ध करते हैं सबसे पहले। तो LHS में आपको दिया हुआ है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास अगर साइन 2x और आप साइन 6x को ले लेंगे तो आप इसमें केवल साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। तो देखिए एक बार हम साइन c प्लस साइन d वाले फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं। ये आपके पास आता था 2 साइन ऑफ c प्लस d बटे 2 गुणा कॉस c माइनस d बटे 2। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप इन दोनों में लगाओगे साइन c प्लस साइन d तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 अर्थात 8x बटे 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहां पर तो गुणा होता था, तो अभी यहां पर हमारे पास गुणा आएगा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा गुणा कॉस में c माइनस d बाई 2। तो अगर आप c और d किसी को भी मान सकते हैं, आपके पास सेम आएगा। देखिए 2x माइनस 6x करेंगे तो माइनस 4x बटे 2 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये आपके पास कैंसिल हो गया, यहां से आपके पास 4x हो गया और प्लस 2 साइन 4x आपके पास चल रहा है। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप c 6x को मान लेते हो और d 2x को मान लेते हो तो आपके यहाँ प्लस 2x आता माइनस 2x के बजाय, लेकिन आप जानते हैं कॉस में तो माइनस का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो यहां से आपके पास 2 साइन 4x गुणा कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि 2 साइन 4x आपके पास यहां पर भी है और इस वाले पद में भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 साइन 4x को आपने कॉमन ले लिया और आपके पास कोष्टक में बचेगा cos 2x प्लस 1। तो अभी आपको ये देखना है कि जो आपको सिद्ध करना है उसमें कहीं न्यूमेरिक अर्थात आप बोल सकते हैं कोई कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, जैसे 1 या 2, तो आप इस 1 को हटाना चाहेंगे उसके लिए। तो देखिए 2 साइन 4x तो ऐसे ही रहेगा। अब आपने cos 2x के कुछ फॉर्मूले सीखे थे, यहां पर फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। एक फॉर्मूला था कि ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर आएगा। आपने एक cos 2x का फॉर्मूला ये भी सीखा था
कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला आपने और सीखा था कि cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अभी आप ये देखो कि आपको इस 1 को हटाना है, तो 1 को हटाने के लिए आपको ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करना होगा जिसमें -1 आ रहा हो cos 2x का फॉर्मूला। तो आपको देखिए पहला फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है, तो अब आप ये फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आपके पास +1 है तो आपने +1 लिख दिया। तो अभी आप देखो कि आपके पास +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 गुणा 2 आपके पास 4 आ जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर एक्स गुणा साइन 4x ये आपके पास आ जाएगा। और यही आप देख सकते हैं कि आपके पास RHS है, अर्थात यही आपको सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। तो देखिए इसमें आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए cot 4x कोष्टक में sin 5x प्लस साइन 3x बराबर cot x और कोष्टक में sin 5x माइनस साइन 3x के बराबर ये होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम LHS को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है cot 4x और sin 5x प्लस साइन 3x। अब देखिए आपके पास यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो cot 4x तो आपके पास ऐसे ही चल रहा है, अगर आप यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपने पढ़ा था 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 अर्थात 5x प्लस 3x बटे 2, तो आप लिख सकते हैं 8x बटे 2 गुणा कॉस में c माइनस डी बाई 2 अर्थात 5x माइनस 3x बटे 2, तो ये आपके पास 2x बटे 2 आ गया। तो अभी आप देखो cot 4x को तो आप और भी सिंपल कर सकते थे, cos 4x बटे साइन 4x, और देखिए आपके पास 2 ये चल रहा है और यहां से देखो ये 4 हो गया आपके पास, और ये आपके पास ये कैंसिल हो गया। तो अभी आपके पास आ जाएगा साइन में 4x और कॉस में x आ जाएगा। तो देखिए साइन 4x से साइन 4x तो आपके पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा है केवल 2 cos x cos 4x। तो आपने ये तो देख लिया। अब देखिए अब हम RHS को थोड़ा सरल कर देते हैं। तो देखिए RHS में आपको दिया हुआ था cot x गुणा साइन 5x माइनस साइन 3x। तो अभी आप ये देखो कि cot x तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, यहां पर देखिए साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 अर्थात 8x बटे 2 इंटू साइन में c माइनस डी बाई 2 अर्थात 5x माइनस 3x बटे 2, या आप बोल सकते हैं कि 2x बटे 2 के बराबर ये आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 हट गया और 2 से 8 ये 4 बार कट गया, तो आपके पास बचा cot x, और इसको भी आप सरल करके cos x बटे साइन x लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए कोष्टक में आपके पास आ जाएगा 2 cos ऑफ 4x साइन x। तो अभी आप ये देखो कि साइन x से ये साइन x कट गया और आपके पास आ जाएगा 2 cos x cos 4x। तो देखिए आपने LHS को थोड़ा सा हल किया और ये आपके पास आया, और आपने RHS को हल किया तो वो आपके पास 2 cos x cos 4x के बराबर आया। तो आपने यहां से देखा कि LHS बराबर RHS आपके पास आ चुका है, अतः यह जो प्रश्न है आपके पास सिद्ध हो जाएगा। तो अभी आपको एक बात समझनी है कि सिद्ध करने वाले सवालों में या तो आप केवल LHS को पूरा हल करें और RHS के बराबर दिखा दें, या आप RHS को पूरा हल करें और उसको LHS के बराबर दिखा दें, या एक तरीका आप ऐसा अपना सकते हैं जो अभी हमने अपनाया है कि आप LHS को थोड़ा बहुत हल करें और RHS को आप थोड़ा बहुत हल करें, और आप देखिए दोनों आपके पास बराबर आ रहे हैं। तो अब हम प्रश्न संख्या 16 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, और बाएं पक्ष में आपको लिखा हुआ है cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x, और आपको इसको सिद्ध करना है माइनस साइन 2x बटे cos 10x के बराबर। तो आप देखिए यहां पर कि अगर आप अंश में देखोगे LHS के, तो सबसे पहले तो हम प्रश्न ही लिख लेते हैं cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x। तो अभी आप देखिए अंश में आपके पास cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा। तो cos c माइनस cos d का एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता था 2 साइन में c प्लस डी बटे 2 गुणा साइन में d माइनस c बटे 2। अब देखिए
इसी तरीके से आप देखो हर में जो आपके पास फॉर्मूला लगेगा वो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। तो उसका फॉर्मूला भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपके पास होता था 2 कॉस में सी प्लस डी बटे 2 गुणा साइन में सी माइनस डी बटे 2 के बराबर। तो देखिए आपने दोनों फॉर्मूले तो देख लिए, अब आपको यहां पर उनकी वैल्यू लगानी है। तो देखिए अंश में आपके पास हो जाएगा 2 साइन में सी प्लस डी अर्थात 9x प्लस 5x, तो ये आपके पास 14x बटे 2 भी होता था, और साइन में d माइनस सी आएगा तो 5x माइनस 9x अर्थात माइनस का 4x बटे 2 आ गया। इसी तरीके से आप हर में देखोगे तो आपके पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 कॉस में सी प्लस डी बाई 2 अर्थात 20x बटे 2 आ गया, और साइन में आप देखिए सी माइनस डी बाई 2 आपके पास आ जाएगा अर्थात 17 माइनस 3x अर्थात 14x बटे 2 आपके पास आ गया। तो अभी आप ये देखो कि 2 से ये 7 बार कट गया, इसी तरीके से यहां पर भी ये 7 बार कट गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ये आपके पास 10 बचा और ये आपके पास 2 बचा। तो यहां से आपके पास मिल गया साइन 7x गुणा साइन में माइनस 2x आपको मिल गया बटे कॉस 10x और साइन में 7x आपको मिल गया। तो अभी आप ये देखिए कि साइन 7x और यहां से साइन 7x ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास केवल बचेगा साइन माइनस 2x, और आप जानते हैं माइनस में अगर साइन में है कोण में तो माइनस बाहर आ जाता है। तो देखिए माइनस साइन 2x बटे कॉस 10x ये आपके पास बच जाएगा, और आप देखिए यही आपको प्रूफ भी करना था। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 16 हल हो जाएगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, और बाएं पक्ष में आपको दिया है कि साइन 5x प्लस साइन 3x बटे कॉस 5x प्लस कॉस 3x को यदि आप हल करोगे तो टेन 4x के बराबर ये आएगा। तो देखिए LHS को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है साइन 5x प्लस साइन 3x बटे कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप इसे समझोगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, तो एक बार साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम रिकॉल कर लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता था 2 साइन में सी प्लस डी बटे 2 गुणा कॉस में सी माइनस डी बटे 2। इसी तरीके से आप देखो हर में आपके पास कॉस सी प्लस कॉस डी लिख रहा है, तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये होता था 2 कॉस में सी प्लस डी बटे 2 गुणा कॉस में सी माइनस डी बटे 2 के बराबर। तो देखिए आपने फॉर्मूले तो देख लिए, अब आपको केवल वैल्यू लगानी है यहां पर। तो देखिए अंश में आपके पास आ जाएगा 2 साइन में सी प्लस डी अर्थात 5x और 3x अर्थात 8x बटे 2, कॉस में सी माइनस डी अर्थात 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x बटे 2 आपके पास आ गया। अब आप हर में देखेंगे तो हर में 2 कॉस में सी प्लस डी अर्थात 5x प्लस 3x मतलब 8x बटे 2 लिख दिया आपने, और कॉस में सी माइनस डी बाई 2 अर्थात 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x बटे 2 आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि 2 से ये 2 कट गया, 2 से 2 ये आपके पास जहां तक आपने देखा आपने उनको सरल कर लिया। तो अभी आपके पास बचा है साइन 4x बटे कॉस 4x गुणा कॉस x बटे कॉस x। तो आप अब देखिए गौर करने पर आप पाओगे कि cos x से cos x तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास sin 4x बटे cos 4x बचा, तो इसको तो आप tan 4x लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया, और आप देख सकते हैं आपको tan 4x के बराबर ही सिद्ध भी करना था, तो यहां से आपका ये प्रश्न सिद्ध भी हो गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 18 पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, और बाएं पक्ष में आपके पास है साइन एक्स माइनस साइन वाई बटे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, और ये आपको सिद्ध करना है हल करके टेन एक्स माइनस वाई बटे 2 के बराबर। तो देखिए LHS में आपके पास हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई बटे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अभी आप ये देखो कि साइन एक्स माइनस साइन वाई अर्थात अगर आप इसको सी बोलोगे इसको डी बोलोगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अंश में आप लगा सकते हैं। तो देखिए साइन सी माइनस साइन डी अभी हमने पहले प्रश्न में फॉर्मूले रिवाइज भी किए थे, तो उसमें लिखा था ये आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 गुणा साइन में सी माइनस डी बटे 2। तो चलिए लगा देते हैं 2 कॉस में सी प्लस डी बटे 2 अर्थात एक्स प्लस वाई बटे 2
और साइन में c माइनस डी बटे 2 अर्थात x माइनस वाई बटे 2 के बराबर बटे। अब देखिए अंश में cos x प्लस cos y है अर्थात cos c प्लस cos d जैसे टर्म है, तो आपको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ पर रिवाइज भी कराया था, ये होता है 2 cos में c प्लस डी बटे 2 गुणा cos में c माइनस डी बटे 2 के बराबर। तो अभी आप ये देखो आपके पास आ जाएगा 2 cos में c प्लस डी बटे 2 अर्थात x प्लस वाई बटे 2 गुणा cos में c माइनस डी बटे 2 अर्थात x माइनस वाई बटे 2 के बराबर। तो अभी आप ये देखो कि 2 से 2 तो आपके पास ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और आप देख रहे हैं cos x प्लस वाई बटे 2 हर में भी है और अंश में भी है, तो आपने इसको भी कैंसिल कर दिया। तो आपके पास केवल बचा साइन में x माइनस वाई बटे 2 बटे cos में x माइनस वाई बटे 2 के बराबर, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये आपके पास टेन हो जाएगा, और थीटा मतलब ये कोण होता था, तो आपके पास हो जाएगा x माइनस वाई बटे 2 के बराबर। आप देख सकते हैं आपको यही सिद्ध भी करना था, और आपके पास 10x माइनस वाई बटे 2 आ भी चुका है। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब हम प्रश्न संख्या 19 हल कर लेते हैं। यहां पर भी आपको सिद्ध करने को बोला गया है, और आपको बाएं पक्ष में जो व्यंजक दिया है वो है साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस साइन 3x बटे कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, और आपको ये सिद्ध करना है tan 2x के बराबर। तो देखिए आप सबसे पहले LHS को लिख लें। LHS में आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन 3x बटे कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। तो देखिए यहां पर आपको दोबारा साइन सी प्लस साइन डी वाली फॉर्म दिखी अंश में, और हर में आपको कॉस सी प्लस कॉस डी वाली फॉर्म दिख रही है। तो अभी आप इनके फॉर्मूले लगाएंगे, ये फॉर्मूले आपको कंठस्थ भी होने चाहिए। तो सबसे पहले अंश में देखिए साइन सी प्लस साइन डी आपके पास होता है 2 साइन में सी प्लस डी बटे 2 अर्थात x प्लस 3x बटे 2, आप लिख सकते हो 4x बटे 2, इंटू कॉस में सी माइनस डी बटे 2 अर्थात x माइनस 3x बटे 2 अर्थात आप लिख सकते हो माइनस का 2x बटे 2 बटे। अब आप देखो आपको दिया हुआ है cos x प्लस cos 3x अर्थात cos c प्लस cos d लगाएंगे आप हर में, तो वो आता था 2 cos में c प्लस डी बटे 2 अर्थात 4x बटे 2, और इनटू में cos में c माइनस डी बटे 2 अर्थात माइनस का 2x बटे 2 के बराबर। तो अभी आप यहां से देखो कि 2 से 2 तो आपके पास कैंसिल हो गया, और देखिए ये बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सेम टर्म लिखे हुए हैं अंश और हर में, तो आपने इनको भी कैंसिल कर दिया, और आपके पास बचा है ये देखिए 2 बार कट हो जाएगा, और 2 से 4 यहां पर भी 2 बार कट हो गया, तो आपके पास केवल साइन 2x बटे कॉस 2x बचा, और जब आप इसको देखोगे तो ये तो आपके पास tan 2x आ जाएगा। तो यही आपके पास RHS भी है, और आप देख भी सकते हैं आपको tan 2x के बराबर ही इसको सिद्ध करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 20 पर। तो देखिए इस प्रश्न में भी आपको बोला गया है सिद्ध कीजिए, और आपके पास बाएं पक्ष में एक व्यंजक है साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए सबसे पहले हम LHS लिख देते हैं यहाँ पर, और जो आपको व्यंजक दिया है उसी को लिख देते हैं। तो आपने उस व्यंजक को लिख रहे हैं, हर में था आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं अंश में आपके पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपने पढ़ा था 2 कॉस में सी प्लस डी बटे 2 गुणा साइन में सी माइनस डी बटे 2 के बराबर। तो देखिए ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2x होता है आपके पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अगर आप देखो इसको विपरीत दिशा में भी तो बोल सकते हैं यहाँ पे से कि अगर आपसे बोले cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे cos 2x के बराबर। तो देखिए इन्हीं दोनों फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप अंश में लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी अर्थात 2 cos में c प्लस डी बाई 2 गुणा साइन में c माइनस डी बाई 2। तो देखिए 2 cos में c प्लस डी अर्थात 4x बटे 2 साइन में c माइनस डी अर्थात माइनस का 2x बटे 2 बटे। अब आप यहां से देखो कि अगर आप हर में से दोनों पदों में से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर आप देखेंगे कि यहां देखिए 2 से ये 2 बार कट जाएगा और ये कट गया, तो आपके पास बचा है 2 cos में 2x, और देखिए साइन माइनस एक्स बचा तो आपने माइनस बाहर ले लिया और साइन एक्स लिख दिया बटे माइनस। अब आप देखिए जो हमने आपको बताया था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपके पास cos 2x के बराबर हो सकता है, तो आपने यहां पर cos 2x लिख दिया।
तो अभी आप देखिए माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएगा और cos 2x से cos 2x, तो आपके पास केवल 2 गुणा sin x बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा और आपको 2 sin x ही सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पर। तो इस वाले प्रश्न में आपको सिद्ध करने को बोला गया है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, इसको हल करके आपको cot 3x के बराबर लाना है। तो देखिए हम बाएं पक्ष अर्थात LHS से सिद्ध करेंगे इसको। तो आपके पास LHS लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है cos 3x प्लस cos 2x बटे, अब यहां से आप देखो आपको हर में दिया गया है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। तो अभी आप यहां से देखो कि अगर आप cos 4x और cos 2x इन दोनों पदों में cos c प्लस cos d लगा सकते हैं, तो आप इन दोनों पदों में cos c प्लस cos d लगाएंगे। तो एक बार उसका फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। cos c प्लस cos d आपके पास था 2 cos c प्लस d बटे 2 गुणा cos में c माइनस d बटे 2, और इसी तरीके से देखिए sin 4x और sin 2x में आप sin c प्लस sin d लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला भी एक बार लिख लेते हैं, ये आपको कंठस्थ भी होने चाहिए। तो 2 sin में c प्लस d बटे 2 गुणा cos में c माइनस d बटे 2। तो देखिए आपने दोनों फॉर्मूले तो लिख दिए। अब आपका संदेह ये हो सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये 4x और 2x वाले टर्म में ही cos c प्लस cos d लगाना है। तो देखिए आपके पास एक हिंट ये है कि अगर आप 4x और 2x वाले में लगाएंगे तो आपके पास देखिए कोण c प्लस d बटे 2 बनते हैं या c माइनस d बटे 2 बनते हैं। तो देखिए 4x प्लस 2x बटे 3 2 अर्थात 3x बनेगा, और एक कोण आपके पास 2x बटे 2 अर्थात x बनेगा। तो आपको यहां से दिख रहा है देखिए 3x वाला कोण तो यहां पर है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि अगर आप इन दोनों पदों को लेंगे तभी आपके पास प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए इन दोनों में लगा देते हैं। तो सबसे पहले cos 3x को तो हम बाहर ही लिख लेते हैं, जो आपके पास ये पहले से ऐसे ही लिखा हुआ है, प्लस अब आपके पास आ जाएगा 2 cos में c प्लस डी बटे 2 अर्थात 6x बटे 2, cos में c माइनस डी बटे 2 अर्थात 2x बटे 2 बटे, अब आप देखिए आप इसमें लगाएंगे तो sin 3x को सबसे पहले लिख दें आप, प्लस अगर आप इन दोनों में sin c प्लस sin d लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 sin c प्लस डी बटे 2 अर्थात 6x बटे 2 इंटू cos में यहां cos आता है c माइनस डी बटे 2 अर्थात 2x बटे 2 के बराबर आ गया। तो अभी आप ये देखो कि ये 3 बार कट जाएगा, ये एक बार कट गया, इसी तरीके से आपने हर में भी ऐसा कट कर दिया। तो आपके पास बचा cos 3x प्लस 2 cos 3x cos x बटे, इसी तरीके से आपके पास देखिए हर में बचेगा sin 3x प्लस 2 sin 3x cos x। तो अभी आप ये देखो कि जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आपको हर अंश में पहले देख लेते हैं cos 3x, देखिए दोनों पदों में मिल रहा है, तो cos 3x आपने अंश में से कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा 1 प्लस 2 cos x। इसी तरीके से आप देखो हर में आपके पास sin 3x यहां पर भी आ रहा है और इस वाले पद में भी आ रहा है, तो आपने यहां से sin 3x कॉमन ले लिया हर से, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 2 cos x। फिर आप देख रहे हैं गौर करने पर कि 1 प्लस 2 cos x हर में भी है और अंश में भी है, तो आपने इनको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बच जाएगा cos 3x बटे sin 3x, और वो आप जानते हैं cos थीटा बटे sin थीटा आपके पास cot थीटा आता है, तो यहां पर cot 3x आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका RHS आ गया और यही आपको सिद्ध भी करना था। चलिए अब प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है सिद्ध कीजिए cot x गुणा cot 2x माइनस cot 2x गुणा cot 3x माइनस cot 3x गुणा cot x 1 के बराबर आएगा। तो अभी आप देखो आप LHS को पकड़ लेंगे और आपको इसको सिद्ध करना है, तो आप LHS भी मत लीजिएगा। इस प्रश्न का एक सबसे सिंपल तरीका हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब भी आपके पास ऐसा कॉट में प्रश्न आए या 10 में कुछ भी ऐसा प्रश्न आए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 के बजाय कुछ भी हो, लेकिन आपको ये कोण x 2x 3x कुछ ऐसा दिखाई दे, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ आपको 3 कोण दिखाई दे रहे हैं, एक कोण है x, एक है 2x और एक है 3x। तो अभी आप देखिए या तो आप लिख सकते हैं 3x को 2x प्लस x, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 2x को 3x माइनस x,
या आप लिख सकते हैं x को 3x माइनस 2x। तो देखिए आप इन तीनों में से कोई सा भी एक टर्म ले सकते हैं क्योंकि तीनों ही टर्म सही हैं, लेकिन आप कोई सा भी एक टर्म ले लीजिएगा। जैसे मैं मान लीजिएगा 3x को 2x प्लस x ले लेता हूं। तो देखिए मैंने 3x को 2x प्लस x लिख दिया। अब देखिए अब हम दोनों तरफ यदि कॉट ले लेते हैं, अगर कॉट लेंगे दोनों तरफ तो कॉट 3x बराबर आपके पास हो जाएगा कॉट 2x प्लस x। तो देखिए अब आपके पास कॉट 3x बराबर, अब आप कॉट 2x प्लस x जो बचा है आपके पास, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को एक बार हम लिख भी लेते हैं। आपके पास फॉर्मूला था कॉट में a प्लस बी का फॉर्मूला, ये होता था कॉट a कॉट b माइनस 1 बटे कॉट a प्लस कॉट b के बराबर। तो अभी आप यहां से देखो कि अगर आप इस फॉर्मूले की सहायता से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉट 2x गुणा कॉट x माइनस 1 बटे कॉट 2x प्लस कॉट x। तो अभी आप ये देखो कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात तिरछा गुणा करते हैं तो देखिए ये यहां से गुणा हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कॉट 3x गुणा कॉट 2x प्लस कॉट 3x गुणा कॉट x बराबर कॉट x गुणा कॉट 2x माइनस 1 आ जाएगा। और देखिए अगर आप थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिखेंगे अर्थात अब आप -1 को बाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे और इन दोनों पदों को दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉट x गुणा कॉट 2x माइनस कॉट 3x गुणा कॉट 2x माइनस कॉट x गुणा कॉट 3x बराबर 1। और देखिए आपको यही सिद्ध भी करना था, आप देख सकते हैं आपको 1 सिद्ध करना था और आपने इसको सिद्ध भी कर दिया है, अतः आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए tan 4x आपके पास हो जाएगा 4 tan x गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x। तो अभी आप यहां पर देखो कि यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan 2a का, tan 2a का फॉर्मूला आपके पास होता था 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अभी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हम LHS ले लेते हैं। तो देखिए LHS में आपको tan 4x दिया है, आप इस tan 4x को लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x। तो देखिए 2a अगर आप 2x को मान लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 tan a अर्थात आपके पास 2x आ गया बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x आपके पास आ गया। अब आप देखिए प्रश्न में जो भी आपको सिद्ध करना है, जैसे आप दाएं पक्ष को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कोण में कहीं भी 2x या 4x नहीं है, हर जगह आप देखिए कोण में x ही चल रहा है। इसका मतलब आप कोण को x में तब तक लेके आएंगे जब तक वो सॉल्व होता रहा है। तो देखिए यहां से अब आपके पास 2 tan 2x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x रहा। इसका मतलब आपने देखा देखो कोण यहां पर 2x आ गया और यहां पर भी कोण 2x है, लेकिन आपको तो x में बदलना है। तो अभी आप देखिए इसको दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हैं 2। अब 2 tan 2x जो आपके पास बचा आप इसमें दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और अपॉन में अब आप देखिए 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर लिखा है बेसिकली ये, और tan 2x तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। तो चलिए उसको लिख देते हैं 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब केवल आपको इसको सरल करना रह गया है, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए सरल कर लेते हैं, यह आ जाएगा 4 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और देखिए यहां पर अपॉन में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी आप ये देखो कि यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और यहां पर होल स्क्वायर है अर्थात एक घात तो आप हटा देंगे बेसिकली, तो आपने हटा दी। तो अब आपके पास देखिए जब भी हम इसको सरल करते हैं तो कुछ ऐसे गुणा होता है, सबसे ऊपर बाहर वाले पदों का एक साथ गुणा कर देते हैं और उनको अंश में पहुंचा देते हैं, और बीच वाले पदों का एक साथ गुणा कर देते हैं और उनको हर में हम पहुंचा देते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 4 tan x गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स,
और हर में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। तो अभी आप ये देखिए कि जो आपको सिद्ध करना है उसमें 4 टेन एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अंश में है, और आप देखिए आपके पास अंश में तो ये आ चुका है, लेकिन हर में यहां पर कुछ अलग पद है और यहां पर आपके पास हर में कुछ अलग आ रहे हैं। तो बस अब आपको केवल हर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 4 टेन एक्स कोष्टक में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे, अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का यदि आप होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस टेन एक्स की घात 4 ये आ गया माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो देखिए अभी तक आपने होल स्क्वायर करके ये पद लिख दिए, अब आपके पास माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स भी लिखना है आपको, तो आपने उसको भी लिख दिया। तो देखिए सरल करने पर आपको मिल जाएगा 4 टेन एक्स कोष्टक में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। तो देखिए आपको यही सिद्ध भी करना था। आप देख भी सकते हैं कि आपको सिद्ध करना था 4 टेन एक्स माइनस 4 टेन एक्स गुणा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स, और आपका ये उसी के बराबर आ भी रहा है। अतः आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो अब हम प्रश्न संख्या 24 हल कर लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए, आपके पास बाएं पक्ष में लिखा हुआ है cos 4x और दाएं पक्ष में लिखा हुआ है 1 माइनस 8 गुणा साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए बाएं पक्ष से हम इसको हल करते हैं। तो देखिए आपके पास तो लिखा हुआ है बाएं पक्ष में cos 4x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2x आपके पास हो जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या आप cos 2x का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या आप एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं जो कि है cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अभी आपने ये तीन फॉर्मूले cos 2x के पढ़े थे। अब आप cos 4x को cos 2 गुणा 2x लिख सकते हैं, अर्थात 2 अगर आपने इसको a बोल दिया तो cos 2a का फॉर्मूला यहां पर लग सकता है, यहां a 2x हो जाएगा। तो देखिए आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं cos 2x का, लेकिन यहां पर जैसे मैं दूसरा लगा देता हूं, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, सभी से आंसर आपके पास आएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि यहां पर हमने दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां से देखिए आपके पास आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2। अब देखिए साइन 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली ये, तो हमने यहां साइन 2x का होल स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया। अब आपने cos 2x के जैसे ही sin 2x का केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था 2 sin x गुणा cos x। तो अभी आप इस फॉर्मूले को यहां पर लगा देंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 sin 2x आपके पास है 2 sin x गुणा cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां भी होल स्क्वायर था तो आपने होल स्क्वायर कर दिया। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये तो 1 है माइनस 2, जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 गुणा साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स, और यही आपके पास RHS है। आप देख सकते हैं यही आपको सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 25 को हल करेंगे। इस प्रश्न को पढ़ने पर आपको दिया हुआ है सिद्ध कीजिए, बाएं पक्ष में cos 6x है और दाएं पक्ष में 32 cos x की घात 6 माइनस 48 cos x की घात 4 प्लस 18 cos x की घात 2 माइनस 1। तो देखिए आप बाएं पक्ष को ले लेते हैं अर्थात LHS को। यहां पर आपको दिया हुआ है cos 6x। तो अभी आप देखिए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला। आपने और भी फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन हम समझ लेते हैं कि हमें यही फॉर्मूला क्यों लगाना है। तो देखिए उसको समझने के लिए आप देखिए आपको जो सिद्ध करना है अर्थात दाएं पक्ष के बराबर आपको लेके आना है। तो देख रहे हैं आप दाएं पक्ष में जो भी पद है आपके पास cos x की टर्म में ही है, अर्थात देखिए cos है, यहां पर भी cos है, cos ही cos आपको हर जगह दिखाई दे रहा है, कहीं भी आपको साइन नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब आप केवल यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे cos 2 गुणा 3x। तो देखिए यहां से आपको समझ में आ गया कि a का मान तो आपके पास 3x लेकर चलेंगे और ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1।
अब देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि cos 3x का फॉर्मूला आपके पास होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो देखिए अब आप इस फॉर्मूले को यहां पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 3x का फॉर्मूला आपने ये लगा दिया तो आपके पास हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अभी आप यहां से ये देखो 2 तो ये आ गया, अब आप होल स्क्वायर करो तो आपके पास आ जाएगा 16 cos a की घात 6 प्लस 9 cos स्क्वायर a माइनस 24 cos a की घात 4 माइनस 1 आ जाएगा। तो अभी आप यहां से देखो, अगर आप थोड़ा इसको सरल करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप सभी पदों में इस कोष्टक के, तो देखिए 2 गुणा 16 32 cos a की घात 6। यहां पर अब हम a के बजाय cos क्यूब x लिखते हैं क्योंकि a तो हमने प्रश्न उसमें लिखा था cos क्यूब x माइनस 3 cos x आ जाएगा। तो यहां पर a की बजाय आपको हर जगह x लिखना होगा। तो देखिए यहां पर भी x आ गया, यहां पर भी आपके पास x आ जाएगा और यहां पर भी आपके पास x आ जाएगा प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 24, यहां पर आप देखिए आपके पास आ जाएगा cos 4x माइनस 1। तो आप देख सकते हो यहां पर 24 दूनी 48 आ जाएगा बेसिकली। तो अभी आप देखो यदि आप इसको थोड़ा सरल करके लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 32 cos x की घात 6 माइनस 48 cos x की घात 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा। और आप देखिए आपको यही यहां पर दाएं पक्ष में दिया गया था, अर्थात आपको यही सिद्ध भी करना था। तो आप लिख भी सकते हैं हेंस प्रूव्ड।